औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है और मैं सबसे पहले साफ़ी बिरादरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से मुझे गुफ्तगू करने की इजाज़त दी और दावत दी। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इत्तेहाद अहले सुन्नत दर्द दिल रखने वाले कर सकते हैं और फ़िक्र रज़ा वाले। जो इत्तेहाद अहले सुन्नत का जो इत्तेहाद होने जा रहा है वो फ़िक्र रज़ा पर होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो भी उससे रोगर्दानी करेगा वो इत्तेहाद में शामिल शायद नहीं हो सकता मेरे ख़्याल में, जो मेरी तहकीक है अहले सुन्नत के हवाले से। तो मैं इंशाअल्लाह फ़िक्र रज़ा पर चला हूँ और सबसे पहले मैं लाहौर में गया, तब मैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हसन जलाली साहब से मदज़िल्लाह से मिला, उस्तादुल उलमा अब्दुल सत्तार सईदी साहब से मदज़िल्लाह से मिला, इसी तरह कारी ज़वार बहादुर साहब से मिला। फिर मैं इस्लामाबाद भी गया, वहाँ पर ईदगाह शरीफ के सजादा नशीन पीर हसीबुर्रहमान साहब से मिला। अटक शरीफ में दरिया रामत शरीफ के साहबजादगान से मिला, पीरान उज़ाम से मिला। फिर जो दर्द दिल रखते हैं और फ़िक्र रज़ा रखते हैं, मेरे ख्याल में पहली प्रायोरिटी मेरी यही थी कि मैं उनसे मुलाकात करूँ। उसके बाद मैं कराची गया तो मुफ्ती मुनीर रहमान साहब से मुलाकात हुई, सरवत इजाज़ कादरी साहब से मुलाकात हुई। इसी तरह शाह अब्दुल हक साहब से कॉन्टैक्ट हुआ, उनको उर्स था लेकिन उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब उस वक्त पंजाब में थे तो उन्होंने भी कहा कि हम हर प्लेटफॉर्म पर आपको आपके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। तो इसी तरह सैयद ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब से कराची में मुलाकात हुई। तो मैं समझता हूँ कि जिन जिन से मेरी मुलाकात हुई वो तमाम फ़िक्र रज़ा पर खड़े हैं। लाहौर के अंदर मैंने जो बताया कि वो बाद में जो मेरी मुलाकात थी, जो अहम मुलाकात थी वो थी जनाब हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब से मदज़िल्लाहुल आली और कंज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हसन जलाली साहब से। तो अलग अलग मुलाकातें हुई। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हस्तियों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया और मैं चाहता हूँ कि वो चाहते हैं कि कोई एक कदम उठाए और हम इकट्ठे हो जाएँ। सबके दिल में फ़िक्र रज़ा भी है, दर्द दिल भी है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सब इकट्ठे होंगे। और मैं समझता हूँ कि पहला फ़ेज़ जो मेरे नज़रिए के मुताबिक पहला फ़ेज़ होना चाहिए कि कंज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हसन जलाली साहब और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को हम एक पहले फ़ेज़ में इकट्ठा करें। मेरे मुताबिक, मेरे जहन के मुताबिक कि आधी इत्तेहाद अहले सुन्नत तब ही हो जाएगी जब ये उलमा, ये हस्तियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। दूसरे फ़ेज़ में हमारी ये होगी कि जब मुनीर रहमान साहब से मैं मिला और अटक तक गया और बहुत से उलमा को अभी भी मैंने मुलाकातें करनी है, तो इंशाअल्लाह उन सब को और कंज़ुल उलमा और हाफ़िज़ साद हुसैन साहब को भी इकट्ठा उस वक्त एक कॉन्फ्रेंस की शक्ल में हम करेंगे। वो दूसरे फ़ेज़ में होगा। और तीसरा फ़ेज़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो होगा जो लोग हमसे, हमारे ही सफ़ों से जुदा हो गए हैं और फ़िक्र रज़ा से दूर हो गए हैं, हम उनको दावत फ़िक्र देंगे। तीसरे फ़ेज़ में हम सब इकट्ठे होकर जो कि मशहूर ग्रुप है उन सबको फ़िक्र रज़ा की दावत देंगे और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि वो सब भी फ़िक्र रज़ा पर हमारे साथ इत्तेहाद कर